देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी इटावा की, जहां मसरेहा ब्लॉक में नहर का डिवाइडर फटने से झबरा और नगला शिबू गांव में सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न और ग्रामीणों को भारी परेशानी हुई। इसके साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां सुल्तानपुर घोष में सांसद ने पीडीए प्राचार्यों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का प्रशिक्षण दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर बदायूं विजयेंद्र द्विवेदी के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना कुंवर गांव पुलिस ने वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत 23 दिसंबर को मुकदमा संख्या 204/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त मुलू पुत्र हिकमतुल्लाह निवासी लाही फरीदपुर थाना कुंवर गांव जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया। अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश। नानपारा तहसील के ग्राम लाल बोझी में गाटा संख्या 670 रकबा 0.024 हेक्टेयर जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6-1 जलमग्न भूमि तालाब के रूप में दर्ज है, पर यासीन पुत्र छुटकन खां उर्फ रियासत उल्ला खां द्वारा लंबे समय से बनाई गई 10 दुकानों को सोमवार को उप जिलाधिकारी नानपारा मोनालिसा जौहरी के निर्देश पर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय लेखपाल ने जेसीबी से ध्वस्त करवा दिया। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने से अवैध कब्जेदारों में बेचैनी बढ़ी, जबकि तहसील प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। एसडीएम ने कहा कि ये कार्रवाई जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और तालाब के अतिक्रमण मुक्त होने से ग्रामीणों को जल संरक्षण का लाभ मिलेगा। ध्वस्तीकरण के दौरान तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम मौजूद रही और कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। एसडीएम ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सरकारी भूमि, तालाब, चक्रोड और सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा और भविष्य में भी अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के कस्बा रुपईडीहा अंतर्गत मिशन सेवा पॉली क्लिनिक के डॉक्टर संतोष वर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर सोनू वर्मा ने कहा कि क्षेत्र के मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। पे एक क्लिनिक की ओपनिंग है, मिशन सेवा पॉली क्लिनिक, और हमारे एक साथी हैं सोनू जी हैं, डॉक्टर अनिल और डॉक्टर अनिल भारती जी, जिनके नेतृत्व में आज ये क्लिनिक जो है खोली गई है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसमें हमारे और भी साथीगण आज जो है काफ़ी लोग यहाँ आए हैं जिनका निःशुल्क परामर्श हुआ है, देखा गया है, काफ़ी पेशेंट देखे गए हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये जन सेवा पेशा है, क्योंकि मैं भी पेशे से एक डॉक्टर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इस पेशे में लोगों की कितनी मदद की जा सकती है। लगातार गरीबों की मदद करने के लिए लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई बहुत अच्छी क्लिनिक नहीं थी जिससे गरीबों को कोई सुविधा मिल पाए। तो आज इन्होंने पहल किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि क्षेत्र के लोगों की सेवा होगी, मदद हो जाएगी। और हमारा निवेदन है कि जो गरीब लोग हैं उनकी अच्छे से मदद करें, जिसके पास पैसे ना हो उसका भी प्रयास करें कि उनकी सेवा करने का पूरा प्रयास करें कि निःशुल्क सेवा करें। ताकि हम लोग हैं, हम लोग भी डॉक्टर हैं, तो हम लोगों लायक जो सेवा होगी हम लोग भी मदद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित पाटिल जी और सारे डॉक्टरों के टीम को। आज जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं लोग हैं, डॉक्टर ए.के. वर्मा जी हैं, डी.के. सिंह जी हैं, हसमत अली जी हैं, ए.के. गुप्ता जी हैं। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। मसरेहर ब्लॉक में छबरा और नगला शिबू गांव के पास नहर का डिवाइडर फट गया, जिससे सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई और कई घरों में पानी घुस गया। छबरा में नहर का पानी खेतों में फैल गया और नगला शिबू में रास्ते और निचले इलाके में डूब गए। किसानों और ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को सूचना दी, लेकिन अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। इस पर किसान यूनियन अराजनैतिक के जिला अध्यक्ष संजेश कुमार यादव ने नाराजगी जताई और कहा कि अधिकारी पूरी तरह बेलगाम हैं और किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। एसआईआर और बीएलए प्रशिक्षण की बैठक जनपद फतेहपुर थाना सुल्तानपुर घोष में रामपाल मौर्य इंटर कॉलेज प्रांगण में विधायक जन सुनवाई केंद्र में पीडीए कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में आयोजित की गई। प्रशिक्षण में सांसद नरेश उत्तम पटेल ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने पर जोर दिया और कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता सुनिश्चित करे कि उसका और आसपास के सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में हो।
उन्होंने बताया कि अनुपस्थित, शिफ्टेड या डुप्लीकेट बताकर कुछ मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और इसलिए ऐसे नामों का सत्यापन जरूरी है। सांसद ने कहा कि अभी समय सीमित है और पूरी मेहनत से मतदाताओं को सूची में शामिल कराया जाए। सपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जिले में हुसैनगंज विधानसभा सबसे सक्रिय है। प्रयागराज के अंबेडकर वाहिनी के जिला अध्यक्ष खिलनी लाल ने कहा कि जिन लोगों के नाम किसी कारण से मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें दर्ज कराने के लिए गंभीर प्रयास करें। प्रशिक्षण शिविर मैन चौधरी, मंजर यार, केतकी सिंह यादव, विकल्प मौर्य, दलजीत निषाद, हुसैनगंज विधानसभा अध्यक्ष सुधरलाल यादव, प्रदेश सचिव मेराज आरिफ सहित सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। का कार्यक्रम चल, इसकी चर्चा के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में दिसंबर को ही कहा था पहले इस पर चर्चा करें। आखिर SIR के बारे में जनता को तैयार तो किया जाए और जनता को तैयार करने के बाद इस पर तो वो कर्मी है, जो अधिकारी या कर्मचारी इस कार्यक्रम को कराएंगे, उनको भी तो ट्रेनिंग दी जाए। इस बात के लिए भारत की लोकसभा में सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने बात की। पिछली बार 16 जून तक इस बात को लगातार पूरा विपक्ष 250 MP मांग करते रहे, लेकिन सरकार के कान में नहीं रही। लेकिन जब ये जन आंदोलन बनने की रूपरेखा लेने लगा और समाजवादी पार्टी ने इस कार्यक्रम को धरातल में बहुत गंभीरता से लिया और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि SIR पर पूरी तरीके से तन्मयता से। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। थाना जखौरा पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों से लाखों रुपए ठगने वाले अभियुक्त को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के पास से नगद 74,030 रुपए, वीवो मोबाइल फोन लगभग 40,000 रुपए, मोटरसाइकिल HF डीलक्स लगभग 85,000 रुपए, पीली धातु का हार लगभग 55,000 रुपए, नकली मोहरे, SBI ATM कार्ड, आधार, पैन, वोटर ID और पर्स बरामद हुए। वह सरकारी और निजी नौकरियों के झांसे में लोगों से बड़ी रकम वसूलता था। पूछताछ में अन्य ठगी के मामलों का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस जांच कर रही है कि किन लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार बैस, निरीक्षक मुनेश भारती, उप निरीक्षक विवेक धामा, हेड कांस्टेबल प्रेम बाबू, अरविंद कुमार और चालक राम प्रकाश शामिल थे। पुलिस ने जनता से नौकरी के नाम पर पैसे देने से पहले सत्यापन करने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर से खबर है, बता दें कि 23 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक कुशल के निर्देशन में पुलिस लाइन में परिवार परामर्श केंद्र आयोजित किया गया। 15 पत्रवालियों पर सुनवाई की गई और एक दंपत्ति को विदा किया गया। थाना तिलहर के एक दंपत्ति, जिनकी शादी लगभग 3 साल पहले हुई थी, पति की शराब पीने और मारपीट की शिकायत के कारण विवाद के चलते आवेदिका अपने मायके में 3 महीने से रह रही थी। दोनों पक्षों को परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया, वार्ता कराई गई और समझाया गया। वहीं दोनों पक्ष आपस में रहने को तैयार हुए और आपसी सहमति से समझौता कर विदा किए गए। इस मौके पर परिवार परामर्श केंद्र जनपद शाहजहांपुर प्रभारी मधु यादव, महिला आरक्षी बबीता, महिला आरक्षी पिंकी, आरक्षी साकेत आदि मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर से खबर है, 22 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में थाना सदर बाजार और थाना कोतवाली के पुलिस बल के साथ नगर क्षेत्र में पैदल गश्त की गई। गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस को सतर्क, सक्रिय और जनमैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में निरंतर गश्त, संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाए। साथ ही यातायात व्यवस्था, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आमजन से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का अनुरोध भी किया। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट।
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।